अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान का ख़ानदान। मैं हूं निकी और आज हम एक स्पेशल वीडियो शूट करेंगे फॉर ऑल द फीमेल्स आउट देयर। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम ये जानेंगे कि गुस्ल करने का एक्चुअल तरीका क्या है, कि गुस्ल किस तरीके से किया जाता है आफ्टर योर मेंस्ट्रुअल और आफ्टर योर सेक्सुअल इंटरकोर्स। किस तरीके से आपने गुस्ल करना है, किस टाइप के गुस्ल होते हैं, उनकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। सो बेसिकली इम्प्योरिटीज़ टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है मेजर इम्प्योरिटी, एक होती है माइनर इम्प्योरिटी। स्क्रीन पर आपको पूरा चार्ट जो दिख रहा है, मेजर इम्प्योरिटीज़ वर्सेस माइनर इम्प्योरिटीज़ कि क्या क्या होती हैं। तो मेजर इम्प्योरिटीज़ होती हैं पीरियड्स के बाद की इम्प्योरिटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद की इम्प्योरिटी एंड द 40 डेज़ का जो एक साइकिल होता है चाइल्ड बर्थ के बाद, वो ये सारी होती है मेजर इम्प्योरिटीज़। नाउ वी सी द माइनर इम्प्योरिटीज़। तो माइनर इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होती है? यूरिनेशन, स्टूल यानी कि पॉटी हो जाना, फार्ट, गैस पास और वजाइनल डिस्चार्ज। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। माइनर इम्प्योरिटी में जो यूरिनेशन है वो कभी कभी हमसे भी हो जाता है। कभी हमारे घर में जो छोटा बच्चा होता है, हम अगर उसे गोद में लेते हैं, अगर उसने हमारे ऊपर यूरिन कर दिया या पॉटी कर दिया, तो ये माइनर इम्प्योरिटीज़ में आता है। अगर हम वज़ू में हैं, हम गैस पास कर दी, फार्ट हुआ है, तो हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, उससे हमारा वज़ू टूट जाता है। एंड वजाइनल डिस्चार्ज, तो ये सारी जो होती है वो होती है माइनर इम्प्योरिटीज़। सो इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करने के लिए, आपको पाक होने के लिए गुस्ल करने के दो तरीके हैं। एक है सुन्नत तरीका, एक है फ़र्ज़ तरीका। तो नहाने के दो तरीके हैं, गुस्ल के दो तरीके हैं। एक है सुन्नत तरीका, एक है फ़र्ज़ तरीका। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है डिटेल्स इन द सुन्ना एंड डिटेल्स इन द फ़र्ज़ तरीका। नाउ लेट्स गेट डीप इनटू द फ़र्ज़ तरीका कि आप फ़र्ज़ तरीके से किस तरीके से हमें नहाना है। जब भी आप बाथरूम में एंटर करेंगे पाक होने के लिए, तो सबसे पहले आपने अपनी इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करना है अच्छी तरीके से। पानी या साबुन की मदद से आप पूरी अपनी बॉडी की इम्प्योरिटी को क्लीन करें। जहाँ पर भी इम्प्योरिटी है आप उसे वॉश करेंगे। उसके बाद आप अपनी पूरी बॉडी पर पानी डालेंगे अच्छी तरीके से 3 बार। उसके बाद आपने 3 बार कुल्ली करनी है और अपने नाक में पानी डालना है, जैसे कि आप वुज़ू करते वक्त करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपने ये स्टेप को फॉलो करना। और आपने अपने बालों को अच्छी तरीके से धोना है, इस तरीके से कि आपका स्काल्प यानी कि आपकी जड़ों तक पूरा अच्छी तरीके से पानी चला जाए और वो क्लीन हो जाए। आपको ये मेक श्योर करना है कि जब आप बालों पर पानी डालें तो आपके बालों के साथ साथ बालों की जड़ें भी प्रॉपरली गीली हो जानी चाहिए। और अगर आपने कुल्ली करने का और नाक में पानी डालने का ये स्टेप एक फॉलो नहीं किया, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर स्टेप, तो आपका गुस्ल नहीं होगा। रिमेंबर, इसके बिना आपका गुस्ल नहीं होगा। तो ये है फ़र्ज़ तरीका। इसके बाद आप अपनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं और रोज़े रख सकते हैं। तो ये था फ़र्ज़ तरीका गुस्ल करने का। अब बात करते हैं गुस्ल के सुन्नत तरीके की, कि सुन्नत तरीका क्या है गुस्ल करने का। सुन्नत तरीके में जब आप बाथरूम में नहाने जाएं गुस्ल के लिए, उसके पहले स्क्रीन पे दिखी हुई ये दुआ आपने पढ़ लेनी है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उसके बाद बाथरूम में एंटर करने के टाइम पे आपने ये नियत करनी है कि आप पाक होने की नीयत से गुस्ल के लिए जा रही हैं। एंड देन यू विल से बिस्मिल्लाह। आप बिस्मिल्लाह कहेंगे और अपने हैंड को वॉश करेंगे 3 बार, अपने हाथों को धोएंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद अपने लेफ़्ट हैंड से अपनी इम्प्योरिटीज़ को यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट को आप क्लीन करेंगे 3 बार। रिमेंबर, पहले आपने 3 बार हैंड वॉश करना है अच्छी तरीके से बिस्मिल्लाह बोलकर।
उसके बाद लेफ़्ट हैंड यूज़ करके आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करेंगे 3 बार पानी के साथ अच्छी तरीके से, या फिर जहाँ पर भी नजाज़त लगी है आप उसको भी पूरा अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। इसके बाद फिर से आपने अपने दोनों हाथों को अच्छी तरीके से 3 बार साबुन से धोना है। यानी कि आप साबुन लगाएंगे, हाथ धोएंगे, साबुन लगाएंगे, हाथ धोएंगे अच्छी तरीके से। ये आपको 3 बार फॉलो करना है। उसके बाद आप वुज़ू करेंगे अच्छी तरीके से, जैसे आप नॉर्मली नमाज़ पढ़ने के लिए वुज़ू करते हैं आप वैसे वुज़ू करेंगे। इसके बाद में वुज़ू करने के बाद में आप अपने बालों को अच्छी तरीके से भिगाएंगे। अपनी पूरी बॉडी पर आपने पानी डालना है और आपने ये मेक श्योर करना है जब अपने बालों पर आप पानी डालते हैं तो आपका जो बालों की जो जड़ें हैं वो भी अच्छी तरीके से पूरी भीगनी चाहिए, गीली हो जानी चाहिए, वो सूखा नहीं रहना चाहिए। जब आप सुन्नत तरीके से आप गुस्ल करते हैं तब आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि आप जब गुस्ल के लिए जा रहे हैं या आप जब पानी डाल रहे हैं तो आपका पूरा बॉडी जो है प्रॉपरली पानी से वेट होना चाहिए। एक भी कोना आपकी बॉडी का, एक बाल बराबर भी कोना आपका सूखा नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपका गुस्ल कंप्लीट नहीं होगा और आप क्लीन या पाक नहीं हुए होंगे। बालों को भिगाने के बाद अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से हर एक बाल का कोना, हर एक बॉडी का पार्ट आपने अच्छी तरीके से भिगाने के बाद आप नॉर्मल नहाएंगे जैसे आप रोज़ नहाते हैं, शैम्पू और सोप के इस्तेमाल से। आप रेगुलरली जैसे नहाते हैं अच्छी तरीके से आप वैसे अपने स्काल्प को रब करते हुए अच्छे से अपना नॉर्मल एवरीडे रेगुलर बाथ ले लेंगे। एंड दैट्स इट। दिस इज़ द प्रॉपर सुन्नत वे ऑफ टेकिंग अ गुस्ल और बाथ। और ये सुन्नत तरीका आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप पाक हो गए हैं। आप रोज़ की तरह या हमेशा की तरह जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं और रोज़े भी रख सकते हैं। सो आई होप आप लोग समझ गए हो कि माइनर मेजर इम्प्योरिटीज़ क्या है और गुस्ल आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप जानें और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैक्सिमम चांसेस है कि आपका गुस्ल जो है कंप्लीट ना हो पाए। सबसे पहला ये है कि अगर आपने नहाते वक्त अपने बॉडी पर कोई ज्वेलरी पहन रखी है या एक्सेसरी है, जैसे कि आपने कोई नेकलेस पहना है या कोई रिंग है या पैरों में पायल है या कोई धागा है जो आपने बांधा हो हाथ पर, अपनी कलाई पर, या आपके बालों में कोई क्लिप लगी हो या कोई रबर बैंड हो जिसकी वजह से आपका वो एरिया, बॉडी का वो पार्ट सूखा रह जाए या वहाँ पानी ना पहुँच सके, तो आपका गुस्ल जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो बेटर ये है कि आप सारी अपनी ज्वेलरी निकाल लें या उसे लूज़ कर लें अगर आप उसे नहीं निकाल सकते हैं, सो दैट आपकी बॉडी के हर उस पार्ट पे पानी प्रॉपरली पहुँचे और वो पार्ट सूखा ना रहे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत से लोग जो हैं नेल पेंट के शौकीन होते हैं, वो नेल पेंट लगाते हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर आपने नेल पेंट लगाई हुई है और आप गुस्ल ले रहे हो तो आपका गुस्ल जो है कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि नेल पेंट जो है एक बैरियर बन जाएगा आपके नेल्स के बीच में और पानी के बीच में। जब नेल पेंट लगा होगा तो आपके नेल्स पर जो है पानी नहीं लगेगा, पानी नहीं पहुंचेगा और उस वजह से आपका गुस्ल जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा और आप पाक नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपने नेल पेंट लगाई है तो आप उसे निकाल लें और उसके बाद आप गुस्ल करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप बाल बहुत बड़े हैं, आपके बाल आप खोल नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, आप एक चोटी करके भी नहा सकते हैं, लेकिन आपको मेक श्योर करना है वही चीज़ जो मैंने पहले भी कही है कि आपके बाल का एक एक टुकड़ा भीगना चाहिए प्रॉपरली। कोई भी आपका एक सिंगल बाल भी सूखा नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप बाल बांध कर भी नहा रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि आपका सारा जो बाल है वो प्रॉपरली भीगा हो और पानी उन तक पहुंचा हो। इस तरीके से ही आपका गुस्ल जो है प्रॉपरली कंप्लीट हो पाएगा।
तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, फॉर एवरीवन आउट देयर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, या जिनको नहीं पता था, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड आई होप इट डज। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए। इग्नोर and yeah, this was the video. I hope it helps you and many people with whom you will share it. So don't forget to like the video and share the video, and also subscribe to the channel. This is me, Nikki, signing off.